नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैल और महादेव की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक गांव में किसान अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। किसान के पत्नी शिव गुरु के शिष्या थी। वह शिव गुरु के भर दिन नाम लेती रहती थी। उठते सोते खाते काम करते कुछ भी करती थी, शिव गुरु के नाम लेती रहती थी। किसान बहुत ही गरीब था दीदी, दूसरों के घर जाकर काम करता था, जानवर के देखरेख करता था, उसी से उसका घर चलता था। कुछ दिन के बाद किसान को कोई भी काम नहीं देता है। किसी के घर किसान काम करने के लिए पूछने जाता था तो सभी लोग कहते थे, नहीं भाई, मेरे घर पे कुछ काम नहीं है, हम अपने से कर लेंगे। इतना महंगाई के जमाने में थोड़ा सा काम करने के लिए हम दूसरे को क्यों पैसा दें, हम अपना काम खुद कर लेंगे। ऐसे ही समय चलता रहा दीदी। किसान दिन पर दिन और गरीब होते जा रहा था। अब उसको कुछ काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खाएगा। अब उसके घर में खाने के लिए भी दिक्कत होने लगा। किसान के पुत्र भी नहीं था। वह और चिंतित रहने लगा कि अभी से यह दशा है तो जब बूढ़ा हो जाएंगे तो कौन कमा कर खिलाएगा। मेरा एक भी पुत्र नहीं है। पत्नी महादेव से कहती है, हमसे कितना परीक्षा लीजिएगा महादेव, इतना कष्ट में हैं, फिर भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, ना ही कोई काम देता है, तो हम कैसे खाएं, कैसे रहें। इससे अच्छा कि हमको मृत्यु दे दीजिए। इतना सुनने के बाद महादेव के दया आ जाता है गुरु बहना। वह जोगी फकीर के भेष में आ जाते हैं और अपने साथ 2 बैल लेकर आते हैं। दरवाजा पर आकर कहते हैं, बेटी बेटी कुछ खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए दो, बहुत जोर से भूख लगा है और हम बहुत दूर से आ रहे हैं। शिष्या बहन घर से बाहर निकलती है तो देखती है दरवाजे पर एक बाबा बैठे हुए हैं और अपने साथ 2 बैल लिए हैं। किसान कहता है, हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है। आपस में पति पत्नी बातें करते हैं, जब हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, 2 दिन से हम भी भूखा हैं, तो इस बाबा को क्या खिलाएं और खाली हाथ हम इनको भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दरवाजा पर आए हुए भिखारी गरीब भूखे आदमी को नहीं लौटाना चाहिए। जो कुछ बने देकर ही भेजिए। पत्नी कहती है, चलिए हम गांव में से कुछ मांग कर आते हैं, किसी को दया लगेगा तो कुछ ना कुछ दे देगी। दोनों बाबा से कहकर जाते हैं, बाबा आप यहीं पर बैठे रहिएगा, हम आपके खाना के लिए कुछ इंतजाम कर आते हैं। दोनों पति पत्नी गांव में मांगने चले जाते हैं दीदी। दोनों को थोड़ा थोड़ा आटा मिलता है। दोनों घर लेकर आते हैं। सोचते हैं कि हमारे पास तो बस आटा है, इस आटा से हम क्या करें, रोटी बनाएंगे तो इसके साथ क्या खाने के लिए देंगे। पत्नी क्या करती है दीदी, उस आटे से रोटी बना लेती है। रोटी बनाती नहीं है, आटा सानते समय सोचती है कि रोटी बनाएंगे तो इसके साथ क्या खाने के लिए देंगे, तो आटे से लिट्टी बना लेती है।
5 लीटी होता है दीदी। 1 लीटी बाबा को देती है और उनके साथ 2 बैल था। 1 लीटी बैल को दे देती है। 2 लीटी बचता है तो दोनों ही अपने खाते हैं, क्योंकि 2 दिन से दोनों भूखे थे। महादेव मन ही मन सोचते हैं, देखो तो जरा, इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमको दरवाजा से भगाई नहीं, गांव से मांगकर हमको खाना खिलाई है। किसान कहता है, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते हैं, बेटा हम तो अपने साथ 2 बैल लिए हैं, उसी को बेचने के लिए निकले थे, लेकिन इस बैल को कोई नहीं खरीद रहा है और इतना धूपा में हम अपने बैल को कहाँ लेकर जाए। अब हमको चलने का मन नहीं कर रहा है। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये दोनों बैल को हम क्या खिलाएंगे। इसीलिए सोच रहे थे कि इस बैल को हम बेच देते हैं। किसान कहता है, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो ये बैल को हम रख लेते। आप इतना बूढ़े हो गए हैं और इतना धूपा में आप कहाँ कहाँ जाइएगा। बाबा कहते हैं, बेटा अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम खरीद लेना, हम तुमको सस्ते में दे देंगे। जितना तुम्हारे पास पैसा रहेगा उतने में दे देंगे। किसान कहता है, नहीं बाबा मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, बहुत दिन से हमको काम भी नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। आज मांगते हैं तो खाते हैं, नहीं मांगते हैं तो भूखे रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा तुम अपने पॉकेट में देखो, कुछ न कुछ जरूर पैसा रखे होगे। किसान कहता है, नहीं बाबा हमारे पैकेट में 400 रुपया था। वह सोचने लगा कि 400 रुपया मेरे पैकेट में से कहाँ आया, हम तो नहीं रखे हैं। किसान कहता है, बाबा मेरे पैकेट में 400 रुपया है और आपकी बैल तो महंगा लग रही है। बाबा कहते हैं, नहीं बेटा यह दोनों बैल 500 के थे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हम यह दोनों बैल को 400 में ही दे देंगे। हम इतना धूपा में और कहीं नहीं लेकर जाएंगे। 100 रुपया के चलते हम धूप में नहीं जाएंगे बेटा, यह दोनों बैल को तुम ही रख लो। 400 रुपया किसान देता है और बैल को रख लेता है। बैल को देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। किसान अपने दोनों बैल को खिलाता है घास लाकर। उस समय धान रोपने का दिन था। दोनों बैल को लेकर खेत में जाता है कि कोई मेरे बैल से खेत जुताएगा तो कम पैसा लेंगे, 200 में ही उनका खेत जोत देंगे। आजकल तो ट्रैक्टर से जोताने में कितना पैसा लगता है, 200 में जोतेंगे तो सब जुताएंगे। लेकिन जब खेत में बैल को लेकर जाता है तो कोई नहीं जोतवाता है, सब लोग ट्रैक्टर से ही जोताते हैं। किसान बेचारा निराश होकर घर चला जाता है। पत्नी से कहता है, 2 बैल को लेकर हम फंस गए, मेरे बैल से कोई खेत नहीं जोतवा रहा है, सब लोग ट्रैक्टर से खेत जोतवा रहे हैं। अब हम इस बैल को क्या करेंगे, खिलाने के लिए गवत भी नहीं है। फिर महादेव से पत्नी कहती है, मेरे पास 2 बैल हैं महादेव, और कोई उनसे खेत नहीं जोतवा रहा है। अब तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है,
तो हम यह 2 बैल को क्या खिलाएंगे। हम मनुष्य हैं तो भूखे ही 1-2 दिन रह जाते हैं, लेकिन इस बैल को क्या हम कहेंगे। यह मेरा भाषा तो समझेगा ही नहीं, तो हम क्या खिलाए। फिर महादेव एक बूढ़ा के भेष में आते हैं और कहते हैं, बेटा बेटा चलो मेरा खेत जोत दो। हम ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतवाएंगे, हर बार तो ट्रैक्टर से ही जोतवाते हैं। इस बार हम तुम्हारे दोनों बैल से खेत जोतवाएंगे। किसान खुश हो जाता है गुरु बहना, और अपने 2 बैलों को लेकर खेत में जाता है। वहां पर जाने के बाद सब लोग कहने लगते हैं, भैया भैया जरा मेरा सा खेत जोत दीजिए, ट्रैक्टर अभी आने में बहुत देर है, मेरा खेत जोत दीजिए। सब लोग बारी बारी से कहने लगते हैं और सब लोग इसी से अपना खेत जोतवाने लगे, क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत पैसा ले रहा था और यह किसान 200 रुपया लेकर सारा खेत जोत देता था। उस दिन किसान बहुत खुश हुआ। सबके जोतने के बाद उस बूढ़े बाबा से कहता है, किसान बाबा आप खेत जोतवाने के लिए बुलाए थे और आपका खेत नहीं जोताया। सब अपने अपने खेत जोतवा लिए और अपना खेत जोतवाने के लिए आप कभी भी ना कहें कि पहले मेरा खेत जोत दो, और आप ही बुला कर लाए थे और आप इतना देर से धूपा में बैठे हुए हैं। वह आदमी कहता है, नहीं बेटा मेरा खेत जोता गया, तुम अपने दोनों बैल को लेकर घर जाओ। घर आकर किसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज तो बहुत कमाई हुआ, इतना हम कमाए कि 1-2 महीना बैठकर खाएंगे। आज बहुत खेत जोत कर आए हैं। किसान के पत्नी अपने पति को खिलाती है, दोनों बैल को खिलाती है। फिर कटोरा में तेल लेकर दोनों बैल के पास जाती है कि आज मेरा बैल इतना सारा खेत जोत कर आया है, पैर दुख रहा होगा। दोनों को तेल लगाती है। महादेव सोचते हैं, जब इस बैल को यह इतना सेवा कर रही है, अगर इसका पुत्र होता तो वह कितना सेवा करती, कितना प्यार करती। जब इस जानवर से इतना प्यार है तो अपने बच्चे से कितना प्यार होगा। बहुत साल के बाद बैल दोनों बूढ़ा हो गया। किसान के पत्नी सोचने लगी, अब इस दोनों बैल को हम क्या करें, दोनों बूढ़ा हो गया और इतना बुढ़ापा में काम करवाना ठीक नहीं है। हम दोनों मर जाएंगे तो इस बैल को कौन ध्यान रखेगा, और मेरे पास इसी बैल के चलते इतना सारा धन दौलत हो गया। इसी बैल के कमाई से आज मेरे पास बंगला गाड़ी सब है। मेरे मरने के बाद इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कौन देख रेख करेगा। फिर महादेव आते हैं, वही रूप में आते हैं जैसे पहले रूप में दोनों बैल को लेकर आए थे। उस बाबा को देखकर किसान कहता है, बाबा बाबा आप जो बैल दिए थे उसी बैल के कारण आज मेरे पास इतना सारा धन दौलत हो गया, और यह बैल दोनों बूढ़ा हो गए हैं। अब इनको हम क्या करें। मेरे मरने के बाद इन दोनों बैल को कौन ख्याल रखेगा। मेरा कोई औलाद भी नहीं है कि यह घर के रखवाला रहेगा, दोनों बैल को सेवा करेगा। महादेव कहते हैं, एक काम करो, 1 लोटा जल लेकर आओ और इनके पैर पर बेलपत्र रखकर जल चढ़ाओ, और वही बेलपत्र को पीस कर
दोनों पति पत्नी पी जाओ, उसी से तुम्हारा पुत्र होगा। वह बैल और कोई नहीं, महादेव के नंदिनी थी। अपने नंदिनी को ही महादेव किसान के मदद करने के लिए भेजे थे, तो दोनों पति पत्नी वैसे ही करती है। एक लोटा जल लाती है, बेलपत्र तोड़कर लाती है और नंदिनी के पैर पर बेलपत्र रखकर जल चढ़ाती है। गोड़ लग कर दोनों बेलपत्र को ले जाकर पीसते हैं और दोनों पीते हैं। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि किसान के पत्नी माँ बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीता गुरु बहना। 9 महीना होने पर किसान के पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। लड़के को जन्म होते ही उधर बैल दोनों मर जाता है। महादेव दोनों बैल को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह नंदिनी थी। नंदिनी के बिना महादेव नहीं रह सकते। किसान अपने बेटा को पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। किसान के बेटा भी महाकाल का भक्त बना। वह अपने सामने एक मंदिर बनवाता है, वहाँ पर बेलपत्र का पेड़ लगाता है और प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर बेलपत्र तोड़ता है और मंदिर में जाकर चढ़ाता है, क्योंकि उसका जन्म बेलपत्र से ही हुआ था, बेलपत्र के चमत्कार से ही हुआ था।